हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th का भारती भवन का 4 का ए हल करेंगे। अब हम चलते हैं किताब में 4 ए की तरफ, जहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात क्वेश्चन करें। नंबर 1 में हम पाते हैं कि 4 का पावर -3 को हल करना है। 4 के पावर -3 को हल करने के उपरांत हम पाते हैं कि 4 का पावर -3 4 का पावर -3 हमें इनमें से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो 4 का पावर -3, तो चूँकि हम जानते हैं कि a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m होता है। यहाँ 4 का पावर -3 बराबर 1/a के जगह पर यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 का पावर 3, तो 1/4 का पावर 3 बराबर 1/4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 1/4 चौका 16 16 चौका 64 होता है। अतः 4 का पावर -3 का उत्तर 1/64 होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। -5 का पावर -2, यहाँ भी ये a का पावर -m के रूप में है। तो a का पावर -m अभी हम बताए हैं कि 1/a का पावर m होता है। a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m। -5 को अगर हम 2 बार हल करते हैं तो -5 गुने -5 माइनस माइनस होता है प्लस 50/25 होता है। अतः 1/25 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 का पावर -1 का पावर -4। हम जानते हैं कि चूँकि a का पावर m का पावर m बराबर a का पावर m इंटू n होता है। अतः 3 का पावर -1 गुने -4, तो माइनस माइनस प्लस होगा। 3 का पावर 4 बराबर 3 को हम 4 बार गुना करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 81 प्राप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 1/3 का पावर -3, 1/3 का पावर -3, ये जो क्वेश्चन है ये a/b का पावर -m के फॉर्म में है। अतः a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होता है। तो 1/3 का पावर -3 बराबर इस अंश और अंश को हर में और हर को हम अंश में बदलते हैं तो हम पाते हैं कि 3/1 का पावर 3 होगा। 3 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 1 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 27/1 बराबर हमें इस प्रश्न का उत्तर 27 प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। -1/4 का पावर -3, -1/4 का पावर -3, ये भी जो है a/b का पावर -m के फॉर्म में है, जो कि b/a का पावर m होगा। तो a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m। अतः कभी भी जो माइनस है वो हर में नहीं होता है, अतः हम अंश में माइनस को रहने देंगे। 4 को ऊपर और 1 को नीचे भेज देंगे। -4/a का पावर 3, -4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16 16 चौका 64 होगा। और 64 अगर 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होगा। -64/1 बराबर क्या होगा? -64 होगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर -64 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है 1/2 का पावर -1 का पावर -2। तो चूँकि 1/a का पावर -m बराबर a का पावर m होता है, अतः 1/2 का पावर -1 बराबर 2 का पावर 1 होगा। तो 2 का पावर 1 और उसके बाद है उसका पावर -2, तो 2 का पावर 1 होगा आपको सिर्फ 2 और उसका पावर -2। अतः a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m होगा। तो a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m, अतः 1/2 का पावर -2, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 1/4 होगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर 1/4 होगा। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें दिया हुआ है 8 का पावर 3 भागा 4 का पावर 2 उसका पावर -4 गुने 8 का पावर 3। 8 के पावर 3 को हम 2 का पावर 3 को फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का पावर 3, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, उसका पावर 3 दिया हुआ है, भागा 4 को पुनः हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, उसका पावर 2 दिया हुआ है, उसके बाद उसका पावर -4 दिया हुआ है, गुने 8 को पुनः हम 2 का पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, पुनः उसका पावर 3 दिया हुआ है। तो चूँकि a का पावर m और उसका पावर n बराबर a का पावर m इंटू n होता है। अब हम जानते हैं कि a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m इंटू n।
अतः 2 का पावर 3 गुणे 3 बराबर 2 का पावर 9। पुनः 2 का पावर 2 उसका पावर 2 बराबर 1 का पावर m का पावर n बराबर 1 का पावर m इंटू n। ए यहाँ पर 2 है, अतः 2 का पावर 2 गुणे 2 बराबर 2 का पावर 4 होगा। और पुनः उसका पावर -4 दिया हुआ है, गुणे 1 का पावर m का पावर n बराबर 1 का पावर m गुणे n। अतः 2 का पावर 3 का पावर 3 बराबर 2 का पावर 3 गुणे 3 बराबर 2 का पावर 9 होगा। अब 1 का पावर m भागा 1 का पावर n, तो 1 का पावर m भागा 1 का पावर n बराबर 1 का पावर m माइनस n होता है। अतः 2 का पावर 9 भागा 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर m यहाँ पर 9 n यहाँ पर 4 दिया है, m माइनस n तो 9 माइनस 4 उसका पावर -4 गुने 2 का पावर 9। अब 1 का पावर m माइनस n तो 2 का पावर 9 में से 4 जाएगा 2 का पावर 5 उसका पावर -4 गुने 2 का पावर 9। 1 का पावर m का पावर n बराबर 1 का पावर m गुने n होता है। अतः 2 का पावर 5 का पावर -4 बराबर 5 चौका 20 -20 गुने 2 का पावर 9। अब 2 का पावर -20 1 का पावर m का पावर n बराबर 2 का पावर -20 गुने 2 का पावर 9। अब 1 का पावर m गुने 1 का पावर n बराबर 1 का पावर m प्लस n होता है। यहाँ पर m माइनस b और n 9 दिया हुआ है, अतः माइनस प्लस माइनस साइन उसी के अनुसार जो अंक बड़ा है, तो 2 का पावर 20 में से 9 जाएगा 11, 20 बड़ा है अतः -11। अतः इस प्रश्न का उत्तर 2 का पावर -11 होगा। अब हम बात करते हैं 2 के प्रश्न संख्या 2 की, जिसमें दिया हुआ है 3 का पावर -4 गुने 1/9 का पावर -3। तो -3 का पावर -4 गुने 1/9 का पावर -3 दिया हुआ है, तो -3 का पावर -4 रहने देंगे। हम जानते हैं कि 1/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होता है। अतः -3 का पावर -4 गुने b/a, तो 9 को हम ऊपर और 1 को नीचे भेजेंगे, 9/a का पावर माइनस ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ 3 प्राप्त होगा। अब -3 का पावर -4 गुने 1 का पावर m का पावर n बराबर 1 का पावर m गुने n होता है, अतः 3 का पावर 6 प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं इधर, तो -3 का पावर -4, तो चूँकि 1 का पावर -m बराबर 1/a का पावर m होता है, यहाँ पे a जो है वो -3 दिया हुआ है और उसका पावर -m -4 है, तो 1/a का पावर m होता है। तो 1/a का पावर m प्राप्त करने पर 1/3 का पावर 4 प्राप्त होगा, गुने 3 का पावर 6। अब 3 का पावर 6 ऊपर रहेगा बटा 3 का पावर 4। अब a का पावर m बटा 1 का पावर n बराबर 1 का पावर m माइनस n होगा, अतः 3 का पावर 6 - 4 बराबर 3 का पावर 2 आंसर प्राप्त होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, जिसमें दिया हुआ है -5 का पावर 14 गुने 125 का पावर -12 गुने 25 का पावर 13 गुने 1/5 का पावर 16। -5 के पावर 14 को हम -1 गुने 5 का पावर 14 के रूप में लिख सकते हैं, और पुनः हम 125 को 5 का पावर 3 उसका पावर -12 गुना 25 को हम 5 का पावर 2 उसका पावर 13 गुना 1 को अगर 16 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 1 का पावर 16 बटा 5 का पावर 16 अलग अलग रूप में लिखे हैं। अब हम -1 का पावर 14 गुना 5 का पावर 14 गुना 5 का पावर 3 का पावर -12। अतः चूँकि हम जानते हैं कि 1 का पावर m उसका पावर n बराबर 1 का पावर m इंटू n होता है, अतः 5 का पावर 3 का पावर -12 बराबर 1 का पावर m का पावर n बराबर 1 का पावर m इंटू n, तो 1 का पावर m का पावर m बराबर 1 का पावर m इंटू n, तो 12 × 36 अर्थात -36 गुने 1 का पावर m का पावर n बराबर 1 का पावर m गुने n, अर्थात 2 गुने 13 बराबर 5 का पावर 26 गुने 1 का पावर 16 को हम 1 लिखेंगे और 5 का पावर 16 को उसी तरह रहने देंगे 5 का पावर 16 के रूप में। अब हम -1 का पावर अगर सम संख्या रहे तो सिर्फ 1 प्राप्त होता है, गुने 5 का पावर 14 गुने 5 का पावर -36 गुने 5 का पावर 26 गुने 1 का पावर अगर 16 रहे, 1 का पावर अगर सम संख्या रहे तो सिर्फ सम संख्या के रूप में 1 ही प्राप्त होगा, और बट्टा उसके नीचे दिया हुआ है 5 का पावर 16। अब
5 का पावर 14 1 का पावर m गुने 1 का पावर n गुने 1 का पावर m गुने 1 का पावर n गुने 1 का पावर y, तो 1 का पावर m प्लस n अब प्लस y हो जाएगा। अब 1 गुने 1 तो 1, 5 का पावर 14 गुने 5 का पावर -36 गुने 5 का पावर 26, ये सभी जो है गुना का फॉर्म में है जो वे सभी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अतः 5 का पावर 14 प्लस 5 का पावर 26 प्लस 5 का पावर -36, 5 का पावर 14 प्लस 26 प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 36 बट्टा 5 का पावर 16। अब 5 का पावर 6 4 10 2 1 3 1 4 40 माइनस 36। अब 5 का पावर 40 में से 36 जाएगा 4 बटा 5 का पावर 16। अब चूंकि 1 का पावर m बटा 1 का पावर n बराबर 1 का पावर m माइनस n होता है, अतः 5 का पावर 4 माइनस 16 बराबर 5 का पावर प्लस माइनस माइनस साइन उसी के अनुसार जो अंक बड़ा है, 16 में से 4 गया 12, 16 बड़ा है इसलिए -12। अतः इस प्रश्न का उत्तर 5 का पावर -12 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 का 4 नंबर की। इसमें दिया हुआ है 1/16 गुना -2 का पावर 15। 1/16 को हम 1/2 का पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 का पावर 4 लिखने पर हमें 1/16 प्राप्त होगा गुने -2 का पावर 15। अब हम उसके बाद दूसरे पेज पर इस प्रश्न को हल करते हैं। अब चूँकि 1/a का पावर m बराबर 1 का पावर -m होता है, अतः 1/2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर -4 होगा गुने 2 का पावर 15 गुने -1 हम अलग लिखते हैं चूँकि यहाँ पर -2 का पावर 15 दिया हुआ है। -2 का पावर 15 को हम 2 का पावर 15 गुने -1 को अलग छांटते हैं। अब 1 का पावर m गुने 1 का पावर n बराबर 1 का पावर m प्लस n होगा। अब 1 का पावर -4 प्लस 15 गुने -1 को हम अलग लिखते हैं, तो 2 का पावर माइनस प्लस माइनस चिन्ह उसी के अनुसार जनक बड़ा है। 15 में से 4 गया 11 गुने -1 को अलग छाटेंगे। अब हम 2 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 प्राप्त होता है, अतः -2 का पावर 11 आंसर। अब यहाँ पे अभ्यास 4 का 1 का प्रश्न संख्या 2 पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 के 1 में दिया हुआ है, इसमें भी सब किसी का मान ज्ञात करना है। 4/5 का पावर -3, चूँकि a बटा b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होता है। यहाँ पर a 4 है और b 5 है, तो 4/5 का पावर -3 बराबर 5/4 का पावर 3 होगा। 5 को 3 बार गुना करने पर हम 125 प्राप्त करते हैं तथा 4 को 3 बार गुना करने पर हमें 64 प्राप्त होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 3/7 का पावर -4, तो चूँकि a बटा b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होता है। यहाँ पर a बराबर 3 तथा b बराबर 7 है, तो b/a का पावर m, तो 7/3 का पावर 4। 7 को 4 बार गुना करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 2401 तथा 3 को 4 बार गुना करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 81 प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर 2401/81 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में -7/8 का पावर 2 दिया हुआ है। यहाँ हम ध्यान देने योग्य ये बात है कि यहाँ पर जो है -7/8 का पावर माइनस में नहीं है, तो उसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -7 गुने -7 2 बार और 8 को भी 2 बार, माइनस माइनस प्लस 7 7 49 बट्टा 8 यहाँ 64 होगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर 49/64 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 9/11 का पावर -1, 9/11 का पावर -1, अतः a बटा b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होगा। तो b के जगह पर यहाँ पर 11 है, a के जगह पर 9 है, 11/9 का पावर 1 बराबर 11/9 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। -2/7 का पावर -3, -2/7 का पावर -3 करने पर ये जो है a बटा b का पावर -m के रूप में है। a बटा b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होगा। तो b/a, तो b जो है वो ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा। माइनस कभी भी जो है वो जो हर में नहीं रहता है, तो -7/2 का पावर सिर्फ 3 होगा। -7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर -343 प्राप्त होता है तथा 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर -343/8 प्राप्त होगा।